हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर आरटी 2009 की धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं आरटी का पूरा नाम से। आरटी का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। यह शुरू कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर 21A के अंदर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में ऐड किया गया है। यहाँ पर आरटी के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो आरटी 2009 के अंदर अध्यायों की संख्या 7 है, धाराओं की संख्या 38 है और अनुसूची 1 है। यहाँ पर अध्याय 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 1 के अंदर परिचय दिया हुआ है और परिचय के अंदर धारा 1 और 2 है। धारा 1 में नाम, विस्तार और कब लागू हुआ उसके बारे में बताया गया है। नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसे लागू किया गया। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। अब पूछा जाए अगर कि ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं है या नहीं होता, तो यह मदरसों या फिर धार्मिक संस्थानों पर ये लागू नहीं होता, या फिर धार्मिक स्कूलें हैं वहाँ पर लागू नहीं होता। यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक क्या है? 1 अप्रैल को लागू हुआ है, तो जब 1 अप्रैल को लागू हुआ है, इसके अंदर विस्तार और नाम दिया हुआ है, तो इसका रिलेशन हो जाएगा अपने धारा 1 से। धारा 2 के अंदर आरटी के संबंधित परिभाषाएं और शब्दावली दी हुई है। अब अध्याय 2 की बात करते हैं। 2 के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। अध्याय 2 के अंदर धारा है धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों का अधिकार है। इसको याद करने का तरीका, ये ट्रिक क्या है? निःशुल्क के अंदर कितने अक्षर है? 3 अक्षर, तो 3 अक्षर अर्थात धारा 3। धारा 4 के अंतर्गत है आयु यानी कि अवस्था के अनुसार प्रवेश। यदि कोई बालक ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसके वापस एडमिशन पर उसकी अवस्था के अनुसार यानी आयु के अनुसार क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। जिस बालक ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अवस्था के अंदर 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर यानी कि धारा 4। अब धारा 5 की बात करते हैं। धारा 5 के अंतर्गत अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, अर्थात टीसी देने से कोई विद्यालय मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर संस्था प्रधान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसको याद करने की ट्रिक, स्थानांतरण के अंदर 5 अक्षर और 5 अक्षर अर्थात धारा 5। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 3, जिसके अंतर्गत माता पिता और सरकार के कर्तव्य हैं। इसके अंतर्गत धारा 6 में है विद्यालय की स्थापना। विद्यालय की स्थापना कब कैसे की जाएगी? तो प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर दूर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो समुचित सरकार क्या करेगी? उसको स्थापित करेगी। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापना करने का ये कर्तव्य रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो 3 वर्ष की अवधि के भीतर विद्यालय स्थापित करना होगा। इसको याद करने का तरीका, 3 वर्ष के भीतर विद्यालय स्थापन करना है और यहाँ पर 3 किलोमीटर की दूरी भी है, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो 6 है तो धारा 6 से इसको रिलेट कर देंगे और याद रख देंगे। नेक्स्ट है धारा 7, केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा तय करना, जिसमें 60 और 40% है। 60 है केंद्र सरकार और 40% है वो राज्य सरकार। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो वहाँ पर 90% या फिर 90 अनुपात होता है वो केंद्र सरकार का और 10 अनुपात है वो राज्य सरकार का हो जाएगा। यहाँ पर इसको याद करने की ट्रिक क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ साथ में इसको मिलकर इसका वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों को उठाते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ साथ मतलब कि धारा 7। यहाँ पर ये जो अनुपात हैं वो सरकार के अनुसार अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, बदल सकता है। नेक्स्ट है धारा 8, समुचित सरकार के कर्तव्य। प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है धारा 9। धारा 9 के अंतर्गत हैं स्थानीय अधिक प्राधिकारी के कर्तव्य। नेक्स्ट धारा 10 के अंतर्गत माता पिता और संरक्षण के कर्तव्य, जिसके अंदर
अपने बच्चे को यानी कि आसपास के विद्यालय में अपने बच्चे को प्रवेश कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 10 इसको याद रखिएगा। 10 यानी कि बस अब तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, यानी माता पिता हैं वो क्या करेंगे, बच्चे को पास के विद्यालय के अंदर एडमिशन दिलाएंगे, प्रवेश कराएंगे। धारा 11 आंगनबाड़ी की व्यवस्था, जिसके अंदर आरंभिक बाल्य अवस्था या बाल्यकाल के अंदर जो देख रेख है तथा शिक्षा व्यवस्था है वो आंगनबाड़ी के अंदर पूरी की जाएगी। अब है अध्याय 4 के अंदर स्कूल एवं शिक्षक के उत्तरदायित्व हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीड के हिसाब से। इसके अंतर्गत है पहली धारा 12। धारा 12 के अंतर्गत क्या है, विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमाएं। इसके अंदर 12A के अंदर दिया हुआ है, दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निजी विद्यालयों की पहली कक्षा के छात्रों का 25% प्रवेश दिया जाएगा। और जहां पर 12B कहता है कि इनकी जो 25% हैं इनको प्रवेश दिया जाएगा, इनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो धारा 12 के अंतर्गत ये होगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 25% याद रह जाएगा आपको। अब 25% की जहां बात की जाती है तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5। तो 12.5 है तो लगभग 12 के बराबर है, तो हम यहाँ से रिलेटेड करेंगे 25 का आधा सीधा धारा 12 के अंतर्गत। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब है धारा 13, प्रवेश पर फीस नहीं होगी तथा प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। उल्लंघन करने पर शुल्क का 10 गुना तथा प्रवेश परीक्षा पर 25,000 का जुर्माना होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, 13 यानी तेरा मेरा यानी 2 बार आ रहा है, यानी प्रवेश और प्रवेश, अर्थात तो प्रवेश पर ना तो फीस ली जाएगी ना ही प्रवेश परीक्षा होगी। तो इस तरह से आप 13 को याद रखेंगे। अगली है धारा 14। धारा 14 के अंदर प्रवेश के लिए आयु का सबूत ना होने पर भी विद्यालय में बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, हमने पढ़ा है कि आरटी के अंदर 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर 6 से 14 वर्ष, तो यह तो आपको याद रहता ही है। तो लास्ट इसमें एज क्या है, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष है, इसको रिलेट करिए धारा 14 से, यानी धारा 14 में कहा गया है आयु से संबंधित सबूत ना होने पर भी आपको विद्यालय के अंदर प्रवेश से कोई इनकार नहीं कर सकता। सबूत के लिए आपको या तो पेरेंट्स से या संरक्षक से लिखवाना पड़ेगा, शपथ पत्र होगा, उसके अनुसार आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट धारा है धारा 15। धारा 15 के अंतर्गत कहा गया है कि 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा। यानी कोई अगर लेट भी आता है विद्यार्थी, जुलाई में अगर उसका एडमिशन नहीं होता है तो अगस्त और सितंबर यानी 30 सितंबर तक लास्ट उसको प्रवेश दिया जा सकता है। इसको याद करने का तरीका, 15 का डबल 30 यानी 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 का डबल करेंगे तो 30 सितंबर हो जाएगा, तो 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है धारा 16 के अंदर क्या है, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, अर्थात 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा और प्राथमिक कक्षा पूर्ण करने तक नाम पृथक नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा संशोधन हो गया है, अगर 8वीं के अंदर कम नंबर आते हैं, अगर वो फेल होता है तो उसकी परीक्षा वापस से ली जाएगी, उसको तैयारी करवाई जाएगी और परीक्षा ली जाएगी। फिर भी अगर उसके कम नंबर आते हैं तो उसी कक्षा के अंदर उसको बिठाया जाएगा। इसको याद करने का तरीका, 16 का आधा कितना हो गया, 8, तो 8वीं कक्षा में फेल नहीं होगा। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 8वीं में फेल, 8वीं का डबल कितना, 16 धारा के अंदर 8वीं में फेल नहीं किया जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 17। धारा 17 के अंदर दिया हुआ है 17 से खतरा, बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, यानी बालक को ना तो शारीरिक दंड दिया जाएगा और ना ही मानसिक रूप से उसको उत्पीड़न किया जाएगा, तथा अपमानजनक शब्दों से संबोधित नहीं करे, अपमानजनक शब्दों से भी संबोधित नहीं कर सकते। ये धारा 17 के अंदर है। अगर ऐसा किया तो खतरा होगा, शिक्षक के लिए खतरा होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आरटी के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, 17 से खतरा यानी किसी को दंड देना, तभी तो खतरा होता है, और मानसिक उत्पीड़न तो मतलब 17 पे खतरा, यानी याद रहेगा दंड नहीं दे सकते। अगला है धारा 18 के अंदर है मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते। 18 पे अटक जाएंगे, कब अटकेंगे, अरे विद्यालय अटक जाएंगे जब मान्यता प्रमाण पत्र नहीं होगा तो वो विद्यालय अटक जाएगा, आगे नहीं चला सकते, प्रतिबंधित हो जाएगा।
तो 18 से अटक गया। तो अगर ऐसा नहीं किया, मान्यता प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास, तो ऐसा उल्लंघन हो गया, और उल्लंघन करने पर क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा। अब अटक गया है, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, तो प्रॉब्लम हो गई। अब वो बाई चांस उन्होंने मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, तो किस बेस पे किया है, तो धारा 19 कहती है कि विद्यालय के मान और मानक सही है या नहीं है। तो धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक है, अगर इसका भी उल्लंघन करेंगे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना हो जाएगा। अब है धारा 20। धारा 20 के अंदर क्या है, अनुसूची में संशोधन की शक्ति जो किसके पास होगी, केंद्र सरकार द्वारा मान या मानक को जोड़ा या हटाया जा सकता है। ये धारा 20 के अंतर्गत है। अगली धारा है धारा 21। धारा 21 के अंदर है SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंध समिति है, उसका गठन किया जाएगा। 16 सदस्यों की विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा धारा 21 के अंतर्गत, जिसके अंदर 75% है माता पिता और संरक्षण होंगे, और जिसमें 50% है महिलाएं होगी। ये किस में है, धारा 21 के अंदर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है धारा 22। धारा 22 के अंतर्गत है विद्यालय का विकास या विद्यालय विकास योजना। जब SMC बनाई गई 21 के अंदर, तो SMC विद्यालय का विकास करेगी, तो यहाँ पर SMC विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी, किसमें, 22 के अंदर। अब है नेक्स्ट धारा 23, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा शर्तें, अर्थात सरकार है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम करवाएगी, यानी इनकी योग्यता परखने के लिए एग्ज़ाम कराएगी। जैसे कि रीट का एग्ज़ाम करा रही हैं, तो वो किसके अंतर्गत हैं, धारा 23 के अंतर्गत। न्यूनतम योग्यता क्या है वो निर्धारित हो जाएगी। तो याद करने का तरीका, अभी आपके रीट है वो 23 और 24 को होने वाली हैं, इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं कि 23 तारीख को रीट का एग्ज़ाम होगा। तो 23 धारा के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम कराए जाते हैं, या फिर योग्यता और शर्तें हैं उनको परखा जाता है। नेक्स्ट है धारा 24। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। अब 23 में शिक्षक बन जाएंगे, तो 24 में क्या, उनके कर्तव्य होंगे और शिकायतों को दूर किया जाएगा। धारा 25। धारा 25 में शिक्षक छात्र का अनुपात रहेगा, 3 वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए। अगर शिक्षक और छात्रों का अनुपात सही नहीं है, सामान्यतः शिक्षक और छात्रों के अनुपात की बात करते हैं, तो 30 विद्यार्थियों के ऊपर 1 शिक्षक होना चाहिए। अब जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे शिक्षकों की भी संख्या बढ़ेगी। जब ये 100 से 120 हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक की ज़रूरत होती है। इस तरह से धारा 25 के अंदर शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया है। अब धारा 26। धारा 26 के अंदर शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। अगर 10% से अधिक रिक्त पद हैं, तो वहाँ पर रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी। कम से कम 10% से कम रिक्त पद होने चाहिए, उससे अधिक होने पर रिक्तियों की पूर्ति की जानी चाहिए। ये धारा 26 के अंदर लिखा हुआ है। अब है धारा 27। धारा 27 के अंदर क्या है, गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित करने का प्रतिषेध है। अर्थात क्या होगा, शिक्षक को केवल जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्यों के अलावा किसी भी कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। जहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी, गैर शैक्षणिक प्रयोजनों की। नेक्स्ट है धारा 28। धारा 28, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान। काफ़ी बार रीट के अंदर पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा 28, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर क्या है, रोक लगाई गई है। अब है नेक्स्ट अध्याय 5, प्रारंभिक पाठ्यक्रम, जिसमें धारा 29 और 30 है। धारा 29 और 30। धारा 29 के अंदर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन है, उसके बारे में लिखा हुआ है। धारा 30 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा अर्थात 8वीं कक्षा पूरी करने तक किसी बालक को बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं है, ये दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 6 की, जिसके अंदर बालकों के अधिकारों का संरक्षण है, जिसके अंदर 4 धाराएं दी हुई है। धारा 31 के अंतर्गत क्या है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण।
धारा 32 के अंदर बालकों की शिकायतों को दूर करना। धारा 33 और 34 इसके अंदर क्या है? धारा 33 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जबकि धारा 34 के अंदर राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन। तो ये इजीली याद हो जाएगी 33 और 34, जिसके अंदर किसका? सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। और 31 और 32 हैं वो किससे रिलेटेड हैं? बालकों के अधिकारों का संरक्षण से रिलेटेड है। अब है अध्याय 7, लास्ट वाला अध्याय है 7, जिसके अंदर विविध है, यानी कोई अतिरिक्त जो धाराएं हैं वो इसके अंतर्गत डाली गई है। धारा 35 के अंतर्गत क्या है? निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 36 का आंकड़ा, और 36 का आंकड़ा मतलब कुछ अपराध, दंडनीय अपराध की कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना। जहां पर हम बात करते हैं धाराओं के उल्लंघन की, जिसके अंदर धारा 13 हो गई, धारा 18 हो गई और धारा 19 हो गई, इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ये किस में है? धारा 36 है, यानी 36 का आंकड़ा के अंदर। धारा 37 के अंदर है केंद्र सरकार व राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किसी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? 37 के अंदर, धारा 37 के अंदर ये दिया हुआ है। अब है अंतिम धारा, धारा 38, जो कि सभी को याद होनी चाहिए। धारा 38 और 1 तो याद हो जाती है इजीली, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट होती है। तो धारा 38 के अंदर क्या दिया हुआ है? राज्य सरकार आरटी में संशोधन कर सकती हैं, और राजस्थान ने आरटी के अंदर संशोधन करके जो बनाया है वो है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। इस तरह से ये पूरी धाराएं हैं उसको समझ सकते हैं इजीली, आप इसको याद कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको धाराएं हैं अच्छे से याद हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।